नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं और आज हमारी क्लास होने वाली है 22वें नंबर की राजस्थान जीके की। इससे पहले हम 21 क्लास कर चुके हैं राजस्थान जीके की। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना सभी के सभी विद्यार्थी। दोस्तों, मैं आपको वीडियो के अंत में कुछ ऐसी जानकारियां बताने वाला हूं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। यानी कि आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा। कल से टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है और 500 पहले स्टूडेंट जो भी टेस्ट सीरीज खरीदेंगे उनको 50% सीधा डिस्काउंट मिलेगा। और टेस्ट सीरीज की क्या क्वालिटी है ये वीडियो के अंत में बताऊंगा। पहले पढ़ाई कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। मोबाइल नंबर भी दे दूंगा आपको कोई समस्या होगी तो। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? रोजाना क्लास शाम को 7 बजे होती है, एग्जैक्ट टाइम है। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी की याद में तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन होता है। आप लोगों को याद रखना है, बाड़मेर में, ठीक है। मल्लीनाथ जी का पशु मेला जो तिलवाड़ा में आयोजित होता है। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? क्या बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, जैन धर्म से है या मुस्लिम धर्म से है? किससे है बताओ फटाफट। पर्युषण पर्व जो है किस धर्म से संबंधित है? तो पर्युषण पर्व का संबंध है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आपकी परीक्षा के लिए। बाणगंगा का मेला कहां लगता है? बाणगंगा का जो मेला है कहां लगता है? जहां पे बाणगंगा नदी होगी वही बाणगंगा मेला लगेगा, जहां से बाणगंगा नदी का उद्गम होता होगा। बिल्कुल, तो जवाब होगा जयपुर जिला। क्या हो जाएगा? जयपुर जिला इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए। निम्नांकित में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकल्प में प्रथम क्रम पर है? जवाब क्या होगा? तो जयपुर हो जाएगा। कौन सा है? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान में जो दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? तो आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारी घास है जो जैसलमेर में उगती है, उसके आसपास के जो क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में उगती है। जो दुधारू पशु होते हैं उनके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो उस घास का नाम है सेवण घास। कौन सी घास है? सेवण घास। ये मरुस्थल में जो है इस घास में दोस्तों पौष्टिक घास कहा जाता है। जो दूध देने वाले पशु होते हैं, दुधारू पशु होते हैं, उनके लिए ये बहुत ही उत्तम होती है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। असुमेलित जोड़े को छांटना है। वर्तमान नाम दे रखा है और प्राचीन नाम दे रखा है आपको जिले के अनुसार, शहरों के अनुसार। बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया। तो आपको पता है गंगानगर को, हनुमानगढ़ वगैरह के जो क्षेत्र है उनको बोलते हैं योदय प्रदेश, बोलते थे। बिल्कुल। उदयपुर वगैरह उधर के जो क्षेत्र है, चित्तौड़गढ़ वगैरह यानी कि मेवाड़ वाले जो क्षेत्र है उसको बोलते थे सीवी जनपद बोलते थे। बिल्कुल जी सर। जालोर वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते थे स्वर्णगिरी। भरतपुर वाले दोस्तों यहां पर जो है गलत दे रखा है, विराट नहीं होगा। विराट नगर होता है जयपुर वगैरह का जो मत्स्य प्रदेश था। जयपुर के आसपास के जो इलाके थे उसको बोलते थे दोस्तों विराट, ठीक है ना। भरतपुर को नहीं बोलते थे। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बताओ। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो सीता माता अभ्यारण्य है ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। और ये सीता माता अभ्यारण्य पड़ता कहां पर है, कौन से जिले में? तो प्रतापगढ़ में। कौन से जिले में? प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, जो कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रताप सीता माता अभ्यारण्य याद रखोगे आप सभी विद्यार्थी। यहां पर दोस्तों सागवान वन के लिए भी प्रसिद्ध है सीता माता अभ्यारण्य, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो महाराणा कुंभा ने कौन सा जो है ग्रंथ नहीं रचा है?
दोस्तों आपको पता होगा महाराणा कुंभा ने संगीत राज भी रचा है, संगीत मीमांसा रचा है, संगीत प्रिया भी उन्हीं का है, उसके अलावा संगीत रत्नाकर भी उन्हीं का है, सूड प्रबंध भी महाराणा कुंभा का है, संगीत सार भी है। तो इतने सारे जो है महाराणा कुंभा ने रचे हैं, परंतु राजवल्लभ इनकी रचना नहीं है, याद रख लेना। चलो प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जो है भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि डूंगरपुर हो या बांसवाड़ा, यानी कि जो आपका जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है उसमें भीलों का आंदोलन का जो नेतृत्व किया था दो व्यक्तियों ने किया था, एक मोतीलाल तेजावत और एक गोविंद गिरी। अब इसमें मोतीलाल तेजावत का तो नाम आपको चारों ऑप्शनों में से कहीं दिख नहीं रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर बचे गोविंद गिरी जी। तो आपको यदि दोस्तों तुक्का भी लगाना हो तो इस प्रकार आप तुक्का लगा सकते हो। आपका जवाब हो जाएगा स्वामी गोविंद गिरी। इन्होंने दोस्तों संघ सभा की स्थापना भी की थी, ये आप लोगों को याद रखना है। भगत आंदोलन भी चलाया था, यानी कि भीलों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया था, ये आप लोगों को याद रखना है स्वामी गोविंद गिरी के बारे में। जबकि आपको बताए जो मोतीलाल तेजावत थे उन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, यानी कि जो 21 सूत्री मांग पत्र था वो आंदोलन चलाया उन्होंने। तो ये आपको बहुत सारी चीजें इनके बारे में याद रखनी है। हर एक एग्जाम में गोविंद गिरी के बारे में या मोतीलाल तेजावत के बारे में क्वेश्चन आता रहता है। चलो अगला प्रश्न, हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन है? हाड़ौती सेवा संघ पूछो या कोटा सेवा संघ पूछो, कोटा पूछो, दोनों का एक जवाब एक होगा। बताओ फटाफट। तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी नैनूराम शर्मा ने, जबकि बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की थी कांतिलाल जैन ने। याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर चीज आपको डिटेल के साथ बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैनूराम शर्मा हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की थी, बहुत बढ़िया, याद रखोगे। चलो प्रश्न है अगला, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? दोस्तों वीडियो अंत तक देखनी, अंत में बहुत 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 इंपॉर्टेंट सूचना मैं देने वाला हूं आप लोगों के लिए कि एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करनी है, टेस्ट सीरीज कहां से डाउनलोड करनी है, हर चीज की जानकारी बताऊंगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, यदि आपने टेस्ट सीरीज ले ली तो सिलेक्शन श्योर है। लेने से नहीं, पढ़ना भी पड़ेगा वैसे तो। किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ का नाम रखा गया? के.एम. मुंशी के सलाह पर इन्होंने प्रस्ताव दिया था के.एम. मुंशी ने कि मत्स्य संघ नाम रखा जाए। तो ये आप लोग याद रखना है। मत्स्य संघ में 4 जिले आते थे, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD। अगला प्रश्न, जालोर के शासन एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न से किस ग्रंथ में मिलती है? तो जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य क्या होता है? महासंग्राम होता है, लड़ाई युद्ध होते हैं। तो उसकी जानकारी कहां मिलती है? कानड़ देव प्रबंध में मिलती है, कानड़ देव प्रबंध में मिलती है। अब सवाल यह है कि सर ये कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? ये क्वेश्चन आता है कि कानड़ देव प्रबंध किसकी रचना है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो पद्मनाभ, क्या याद रखोगे? पद्मनाभ की रचना है कानड़ देव प्रबंध, रख लोगे याद। इसमें जालोर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो आप लोगों को पता होगा चरी नृत्य। चरी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। फलकूबाई फेमस डांसर है, चरी नृत्यांगना है, गुर्जर जनजाति की, किशनगढ़ अजमेर की रहने वाली, इनका संबंध। अगला प्रश्न, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक। विश्नोई संप्रदाय, इन्होंने 29 नियम दिए थे, आप लोगों को पता होगा। 20+9 यानी कि 20+9 29 नियम दिए थे। और इनके जो संस्थापक है विश्नोई संप्रदाय के, वो है भगवान जाम्बोजी। कौन है? संत जाम्बोजी। आपको याद रखना है दोस्तों, याद रख लोगे। चलो चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? अनास, अनास, अनास से नाम थोड़ा याद रखो, अनास बांस, थोड़ा आ रहा है क्या, फीलिंग आ रही है क्या ऐसी बातें मन में कि अनास बांस? हाँ बिल्कुल लग रहा है सर हमको थोड़ा सा मैचिंग वाला मामला। तो अनास से बना बांसवाड़ा याद रख लो, अनास से बांस, बांस तो बांसवाड़ा हो गया। तो अनास बांध परियोजना का निर्माण कहां किया गया है? बांसवाड़ा में। तो ऐसे याद रखोगे तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं एग्जाम में भूलोगे ही नहीं आप। आपको याद नहीं रहेगा तब भी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। सर ने बोला था एक दिन, हरिओम सर ने, कि अनास बनास अनास बांस ऐसे कुछ कुछ बोल रहे थे वो ना, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे याद आएगा और आंसर सही हो जाएगा। और अपने को आंसर करना है, अपने को ज्ञानी नहीं बनना है। अपने को तो क्या करना है, सिलेक्शन चाहिए भाई कैसे भी करके। 52,000 पद है, 52,000 में से हमको तो एक सीट चाहिए। हमको नहीं चाहिए कि हमको टॉपर बनना है, हमको तो सिलेक्शन चाहिए 2025 में। राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? बताओ, उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से था? बताओ। जवाब हो जाएगा संगीत। किससे? संगीत से संबंध है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर ये और भी एग्जामों में काम आएगी क्या राजस्थान जी? अरे भाई राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दे लो, सब में काम आएगी जो पढ़ा रहा हूं। बस मैं लिखना नहीं चाहता। बहुत सारे टीचर लिख देते हैं ना, बहुत सारे लिखते होंगे, आपने देखा होगा सर ये चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए, जेल प्रहरी के लिए, सीईटी के लिए, एलडीसी के लिए, पटवारी के लिए, सारा नाम लिख देते हैं उस थंबनेल में। और बच्चा क्या चला आता है? भाई साहब कंटेंट तो वही रहता है ना। अब मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं इसको ऊपर लिख दूं चतुर्श्रेणी कर्मचारी के अलावा और भी भर्तियों के नाम, तो उससे क्या हो जाएगा? काम तो सबके लिए आएगी। आप सब बच्चे समझदार हो, पढ़े लिखे हो, तो आपको पता है कि आप इस भर्ती की तैयारी करो तो ये भर्ती की तैयारी और में भी काम आ जाएगी। ठीक है ना? बस आप चिंता नहीं करोगे ना, बस तो आप अपन को पढ़ाई पे ध्यान देना है। फालतू की बातों पे कोई मतलब नहीं है। अपन को पढ़ाई चाहिए, अपन को तो बस। मुझे तो आपसे सिलेक्शन से मतलब है, मुझे इधर उधर की बातों से मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, मन करे तो ले लेना, मन नहीं करे तो मत लेना। पर ले लोगे तो मैं बता रहा हूं बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी शानदार टेस्ट सीरीज है और बहुत कम पैसे में मिल रही है यार। क्या है लास्ट में बता दूंगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों का ज्यादा से कम साक्षरता दर आपको बताना है कि ज्यादा से कम की तरफ आपको साक्षरता बतानी है। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है वो पता करो पहले तो। हाँ सर कोटा में, हमने तो सुना है कोटा में सबसे ज्यादा। कोटा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अरे भाई साहब फिर तो यही सही होगा, पर आगे भी देख लेते हैं। कोटा के बाद जयपुर के, जयपुर के बाद झुंझुनू के, सीकर की, फिर अलवर की। तो भाई साहब ये सही हो गया, मजा आ गया ना, आ गया मजा। तो ज्यादा से कम की तरफ चल गए हम। कोटा सबसे ज्यादा पे, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, सही क्रम चुनिए। बताओ सही क्रम चुनो, कौन सा है सही क्रम इनमें से? सबको पता है सर बिशलपुर बांध बनास नदी पे बना हुआ है, हमको पता है, बिल्कुल हमको पता, आपको पता है तो हमको भी पता है। मेजा बांध सर कल ही बताया था आपने। कोटारी नदी बताया था क्या सर? हाँ बिल्कुल बताया था भाई, बताया था ना कोटारी। सिद्धमुख नहर, अरे यार यमुना तो नहीं बताया मैंने कभी आपको। सिद्धमुख नहर में सर आपने एक दिन बताया था, क्लास में करवा रहे थे तो। सतलज व्यास नदी जो हनुमानगढ़ वो चूरू में आती है, सिद्धमुख नहर, बिल्कुल यही बात बताई थी। सर पोंग बांध कहाँ है? पोंग बांध व्यास नदी पे है। कहाँ है? व्यास नदी हिमाचल प्रदेश में चलेगी। तो आप ऐसे याद करो यार, मजा आ जाएगा। देखो मैंने आपको अब तक 21 क्लासें पहले करवा दी, आज 22वीं क्लास चल रही है। आप लोग देखो ध्यान यहां रहना चाहिए क्लास में। देखो 1 घंटा क्लास होती है, 1 घंटे भी नहीं होती, मैंने ज्यादा ज्यादा 30-40 मिनट की क्लास होती है। अरे यार 24 घंटे में से मेरे लेके इतना भी वक्त नहीं निकाल सकते क्या आप? और आपको कल से टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो क्या रोजाना का एक टेस्ट भी नहीं दे पाओगे क्या आप लोग? इतना सा काम कर दोगे ना, मैं बता रहा हूं आपका 100% सिलेक्शन है। मेरिट की तो बोलूंगा नहीं, पर सिलेक्शन की कह सकता हूं। यदि जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आपने सारा रट्टा मार लिया। मैं जो पढ़ा रहा हूं इनको रट्टो समझो कैसे भी करो, मैं जो पढ़ा रहा हूं इतना याद कर लिया ना, मैं आप लोगों को चैलेंज दूंगा। जिस दिन पेपर होगा एक एक क्वेश्चन गणाऊंगा। देखो आज ये मेरी टेस्ट सीरीज से आया, ये मेरी क्लास से क्वेश्चन आया, ये मेरे नोट से क्वेश्चन आया। अरे भाई सब करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन सिंगल बाहर नहीं जाने दूंगा। बस बात एक है, वादा करो मेरे से कि आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करोगे, अपने माता पिता का सपना पूरा करोगे। उनके पैरों की तरफ देखिए दोस्तों, उनके पैरों की क्या हाल हो गया, आपको उनकी तरफ देख करके पढ़ाई करनी चाहिए। और मैं टेस्ट सीरीज के कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं ले रहा हूं और टीचरों के लिए कि 1000 रुपए ले रहा हूं। अरे नहीं भाई बहुत कम, और 100 से ज्यादा टेस्ट दे रहा हूं यार। मेरी मेहनत देखो, रात की 1:30 बजे तक कल मैंने टेस्ट अपडेट किया था। सोचो
राजस्थान में मिट्टी अपरदन का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है? बताओ। तो हाडोती में। हाडोती में क्यों पाया जाता है सर? ये चंबल नदी के कारण। किसके कारण? चंबल नदी की समस्या। और भी बहुत सारी नदियां हैं वहां हाडोती में। चलो प्रश्न है अगला, घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? बहुत बढ़िया, घग्गर और सतलज नदियों द्वारा। क्लास 1 नंबर है कि नहीं ये बता दो मुझे। तो कल बहुत सारे बता रहे थे दोस्त, मुझे कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज भी कहते कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। उन विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप ही का प्यार है जिसके बदौलत मैं रोजाना क्लास लेता हूं, बिना छुट्टी के, बिना घूमने जाए कहीं भी, मैं शाम को आपकी क्लास में पहुंच जाता हूं कैसे भी करके। दोस्तों ये आप लोगों का ही प्यार है जो मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, और मुझे भी ऐसा ही प्यार की उम्मीद थी आपसे, और जो प्यार मुझे मिल भी रहा है। सही समूह को चिन्हित करना है आप लोगों को। बताओ, पता है आप लोगों को? खेतड़ी, सिंगाना, तांबा। अरे भाई साहब बिल्कुल सही फिट बैठ गया एकदम। कहां पे खेतड़ी? झुंझुनू में। पहले नीमका थाना में चली गई थी, अब भजन लाल शर्मा जी ने बोला अरे यार जिले ज्यादा हो गए, 50 जिले हो गए, हमको अच्छा नहीं लग रहा, 41 कर दो। वापस 41 कर दिए तो नीमका थाना गायब, खेतड़ी वापस झुंझुनू में आ गया। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक, राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक है श्री गंगानगर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, याद रख लोगे? चलो रख लो। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अरे मध्य प्रदेश और राजस्थान की तो एक ही नदी है जिसमें बहुउद्देशीय परियोजना है, वो है चंबल। है कि नहीं चंबल? चंबल नदी पे 4 बांध बने हुए हैं सर। कौन कौन से हैं? उद्गम से हैं। तो एक तो मध्य प्रदेश में जिसका नाम है गांधी सागर, उसके थोड़ा से आगे आओगे तो राणा प्रताप सागर, उससे थोड़े से आगे आओगे तो जवाहर सागर, उससे थोड़ा से आगे आओगे तो कोटा बैराज। इन तीनों में तो दोस्तों विद्युत उत्पादन होता है, इसमें कोई विद्युत उत्पादन नहीं होता कोटा बैराज में। इतना याद रख लेना, क्वेश्चन आ रखा है ये सभी। अगला प्रश्न, अरावली वनरोपण परियोजना आरंभ की गई। अरावली वनरोपण परियोजना आरंभ की गई, जवाब होगा 1992-93 में। और 1992-93 में शुरू की गई थी अरावली वनरोपण परियोजना। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयां राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? जवाब हो जाएगा चित्तौड़ में भी पाई जाती है, जोधपुर में और उदयपुर में। ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की जो इकाइयां वो चित्तौड़, जोधपुर, उदयपुर, इन सभी जगहों में पाई जाती है। जालोर में भी है। कहां है? जालोर में भी है, याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? थोड़े से क्वेश्चन और बच रहे हैं, बस आपको बताने वाला हूं आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तापीय शक्ति। क्या हो जाएगा? तापीय शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी शक्ति परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व की है? साझे स्वामित्व की यानी कि मिलजुल करके है। बताओ। बहुत बढ़िया, सतपुड़ा परियोजना। सतपुड़ा परियोजना साझे वाली परियोजना है। यह मध्य प्रदेश में कहां है? मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखना। दोस्तों माही बजाज परियोजना के बारे में एक पॉइंट याद रखना। कौन सा सर पॉइंट याद रखें? हाँ, इसमें एक पॉइंट याद रखना, जो पानी का बंटवारा है ना, माही परियोजना में पानी का बंटवारा, तो इसमें राजस्थान को तो पानी मिलता है 45%। सर कितना पानी मिलता है राजस्थान को? 45, जबकि गुजरात को मिलता है 55%। क्वेश्चन आ रखा है इसलिए करवा रहा हूं, ऐसे ही मजाक में नहीं करवा रहा हूं। सर एक और क्वेश्चन सुना है हमने, हाँ मुझे भी याद आ गया। बिल्कुल, माही परियोजना में जो 100% जो विद्युत उत्पादन होता है ना, पूरी की पूरी विद्युत, वो पूरी की पूरी विद्युत राजस्थान को मिलती है, गुजरात को नहीं मिलती। तो क्वेश्चन में कभी ऐसा आ जाए तो याद रखना। और यह माही नदी पे बना हुआ है माही परियोजना, बांसवाड़ा के निकट भोरखेड़ा गांव में। कहां पर बना हुआ है? माही बजाज सागर बांध भोरखेड़ा गांव में बना हुआ है, बांसवाड़ा में। याद कर लोगे? बहुत बढ़िया। गुजरात में भी एक बांध है इसमें, कौन सा है सर? कड़ाना बांध है। कौन सा है? कड़ाना बांध है। तो आप लोग याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। विद्युत पूरी की पूरी राजस्थान को, पानी 45% राजस्थान को, गुजरात को 55%। इतनी बातें याद रख ली,
तो फिर गलती करने का कोई चांस नहीं है। माई नदी के बारे में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मध्य प्रदेश से आती है, गुजरात में चली जाती है, यू आकार का शेप बनाती है। इतनी बातें याद रख लेना। माई नदी दोस्तों संगम बनाती है कहां पर? नवाटापरा गांव डूंगरपुर में कौन कौन सी नदी मिलती है? सो माई जाखम। याद कर लेना, इतना सा क्वेश्चन आएगा और आपके नंबर मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या आपको तो सिलेक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? बता दो फटाफट। चाहिए ना? तो बस क्लास को अंत तक देखा करो। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में? नोट्स वोट्स तो बनाया करो। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में? बहुत शानदार क्वेश्चन, बताओ। खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र अलवर में है। एक बार क्वेश्चन आया था एक एग्जाम में कि पार्ले जी बिस्कुट की फैक्ट्री कहां है? अलवर में है। कहां है? अलवर में है। याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? सोडियम सल्फाइड का दोस्तों उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कौन से उद्योग में? किस उद्योग में? बताओ। चमड़ा उद्योग में दोस्तों सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। किसमें? चमड़ा उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, इसको छोड़ दो यार, ये काम का नहीं अपने का। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क निम्न में से किस पैलेस में है? बताओ। स्कल्पचर पार्क तो मानवेंद्र पैलेस में। कहां पर है? स्कल्पचर पार्क मानवेंद्र पैलेस में। तो दोस्तों ये अपन ने कर लिए 32 क्वेश्चन। कितने? 32 क्वेश्चन अपन ने कर लिए। मुझे कमेंट करके बताओ आपके 32 में से कितने सही है, और व्हाट्सएप मैसेज भी कर देना। मेरे मोबाइल नंबर सेव करो पहले, तो आगे जानकारी बाद में बताऊंगा। 80 58 59 87 08 सिंपल नंबर है। 80 58 59 87 08 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। सेव कर, हमेशा व्हाट्सएप मैसेज कर देना कोई समस्या हो तो। अर्जेंट हो तो कॉल भी कर लेना। दोस्तों कल अपनी दोपहर 12 बजे के आसपास टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है। दोपहर 12 बजे के आसपास टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रही है अपनी। किसकी? राजस्थान 4th क्लास भर्ती की। 4th क्लास जो एग्जाम है चतुर्श्रेणी कर्मचारी का, 100 से अधिक विभागों में एग्जाम, 100 से अधिक विभागों में इसकी नौकरी रहेगी। अब आपको बताऊंगा इसमें 100+ टेस्ट देने वाला हूं मैं। कितने? 100+ टेस्ट होंगे और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 5 स्टार रेटिंग दे देना मुझे। कितनी रेटिंग दे देना? जो उसमें आता है ना स्टार वाला, तो 5 स्टार दे देना। तो 5 स्टार वाले में लास्ट वाले में क्लिक कर देना, 5 स्टार दे देना और अच्छा सा कमेंट कर देना। एक तो पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तब कर दोगे इतना काम। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का मतलब ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो मैं व्हाट्सएप में भी आपको बता दूंगा। तो वहां पर भी आप जो है क्या करना, वहां पे लिंक भेज दूंगा, तो उस लिंक के माध्यम से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और व्हाट्सएप में मैं भेज दूंगा। मेरे मोबाइल नंबर फिर से बता दूंगा अभी आपको। ठीक है, टेस्ट सीरीज पहले 500 स्टूडेंटों को, और दोस्तों टेस्ट सीरीज 100 टेस्ट है। टेस्ट बनाने में आपको पता नहीं होगा दोस्तों, रात के 2-2 3-3 बजे तक है ना मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में कुछ अलग बना रहा हूं। 100 टेस्ट है। पहले अपन बात कर लेते हैं 500 स्टूडेंटों की। 500 स्टूडेंटों को 50% डिस्काउंट में टेस्ट सीरीज मिलेगी शुरुआत में। ठीक है ना, मैं आप लोगों के लिए ये ऑफर कर रहा हूं। जो सबसे पहले लेगा सबसे पहले ऑफर पाएगा। तो 500 स्टूडेंटों को, और दोस्तों कम से कम 200 बच्चों ने तो टेस्ट सीरीज बुक करवा दी है। मुझे बोल दिया उन्होंने तो कि सर हम तो कल लेंगे। इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूं चूकना मत। चूक गए तो फिर 500 रुपए में टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज की वैसे एक्चुअल प्राइस कितनी है? 500 रुपए, परंतु 50% डिस्काउंट मिलेगा कल। तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 250 रुपए में। एक कोड लगाना पड़ेगा। तो कोड क्या लगाओगे? गणेश जी का बार है कल, और मैं गणेश जी के बार से शुरू कर रहा हूं, तो G50 आप कोड लगाना। कूपन कोड लगाओगे G50। कोई समस्या आती है तो मुझे बताना। जैसे ही आप वहां करोगे उसमें टेस्ट सीरीज लेने के लिए क्लिक, किसमें आप लॉगिन वगैरह कर लेना, सब कर लेना। फिर वहां आएगा ज्वाइन, अंदर 4th क्लास की भर्ती का वहां वैकेंसी वाला आपको पोस्टर दिख जाएगा, उसमें क्लिक करना, तो वहां आएगा ज्वाइन करो। तो फिर ज्वाइन करने के लिए वहां आएगा
मोबाइल जैसे ज्वाइन में क्लिक करोगे तो वहां मोबाइल नंबर वगैरह आएगा, तो उसमें आएगा फिर अपडेट वगैरह या कुछ मैसेज भेजने का, तो आप उसमें क्लिक कर देना, फिर आएगा ओके लिखा हुआ, तो आप ओके कर देना। फिर आपके व्हाट्सएप में एक मैसेज जाएगा, लिंक आएगा व्हाट्सएप में, उस लिंक में जाके एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना, फिर आपको वहां ओटीपी वगैरह डालना, आपका नाम डालना, और आप फोन पे से किससे पेमेंट करना चाहते हो वो सारा का सारा उसमें प्रोसेस आ जाएगा। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना या कॉल कर लेना। कल G50 कोड लगाना है, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा पहले 500 स्टूडेंटों को, और 200 विद्यार्थियों ने अब तक बोल दिया है मेरे से कि सर हम कल टेस्ट सीरीज लेंगे। तो ऐसा नहीं हो जाए कि कल आप चूक जाओ और आपको 500 रुपए में भी टेस्ट सीरीज मिले, है ना। तो आपके लिए अभी ऑफर है, तो ले लेना। और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। मोबाइल नंबर फिर से लिख लो 80 58 59 87 08, ये अपने मोबाइल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है ये ऑफिस के। तो आप इसमें कॉल कर लेना, कॉल मैं ही उठाऊंगा, व्हाट्सएप मैसेज भी मैं ही देखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे विद्यार्थियों को सारी सुविधाएं मैं दूं। और टेस्ट खुद मैं बना रहा हूं, टेस्ट खुद मैं बना रहा हूं, कोई और से नहीं बनवा रहा हूं। और से बनवाता तो पता नहीं वो कैसे टेस्ट बनाता, कौन से क्वेश्चन डालता, क्या करता। पर मैं टॉपिक वाइज पहले राजस्थान जीके के आपको टेस्ट दूंगा, है ना। पहले तो ज्योग्राफी के पूरे दे दूंगा, फिर ज्योग्राफी के बाद हिंदी के भी ले लेंगे कुछ कुछ बीच में, फिर इंग्लिश के भी ले लेंगे, मैथ के ले लेंगे, कंप्यूटर के ले लेंगे, साइंस के ले लेंगे, करंट अफेयर्स वगैरह सबके टेस्ट आपको दूंगा। 100+ टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज हो जाएंगे। फिर अपन को मिक्स टेस्ट भी करेंगे, फिर मिक्स टेस्ट के बाद फुल लेंथ टेस्ट भी दूंगा, जिसमें पता लगेगा। और दोस्तों टेस्ट सीरीज में एक और शानदार क्या है, आपको पूरे राजस्थान में रैंक दिखेगी, पूरे राजस्थान में रैंक दिखेगी। आपको पता चलेगा आपकी परसेंटाइल कैसी बनी है, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप कौन से सेक्शन में कमजोर हो, मतलब आप राजस्थान जीके में कमजोर हो, अंग्रेजी में कमजोर हो, और अंग्रेजी में भी कौन से पार्ट में कमजोर हो, हिंदी में कौन से में कमजोर हो, सारी चीजें बताई जाएगी उस टेस्ट सीरीज में। मतलब टेस्ट सीरीज क्या है, तो मतलब खूबसूरत है भाई साहब। टेस्ट सीरीज इतनी शानदार टेस्ट सीरीज बनाई है ना, आपने देखी भी नहीं होगी ऐसी टेस्ट सीरीज। आपको बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, सुन रहे हो, बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, आप टेस्ट सीरीज से काम चला सकते हो। जैसे टेस्ट खत्म हो जाएगा आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिखेगा, इनकरेक्ट करेक्ट सारा, और उसके नीचे फिर फुल डिटेल में सॉल्यूशन होगा उस क्वेश्चन का। सोचो इतना सब कर रहा हूं मैं। अब रात में सोचो, मैंने रात को भी लगा रखा था स्टेटस मेरे मोबाइल नंबर पे कि रात की 1:30 बजे तक मैं आपको टेस्ट बना रहा था, तब भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाए। अब आज रात में 5 बजे तक 6 बजे तक सुबह तक फिर 1-2 घंटा सोऊंगा, और फिर आपके लिए फिर से मेहनत करूंगा, और फिर आपके लिए क्लास पढ़ाऊंगा फ्री में। और फ्री वाली क्लास बंद नहीं होगी कभी भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको बंद नहीं कर सकता मैं। ये मेरे सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में तो टेस्ट ही दे रहे हैं, यहां पढ़ा भी रहे आप लोगों को फ्री में, ठीक है ना। अब यार देखो, आप कमेंट कर दो, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, जिनको भी टेस्ट सीरीज लेनी है मुझे तुरंत व्हाट्सएप मैसेज करो आप लोग। फिर बोलोगे कि सर हमने तो ली नहीं, हम भूल गए, हमने चूक गए, और हम तो 250 रुपये में लेना चाहते थे, 50% डिस्काउंट में लेना चाहते थे, गलती हो गई सर। तो फिर आप फिर से डिस्काउंट दे दो, फिर नहीं होगा, है ना। तो अभी मौका है, व्हाट्सएप मैसेज कर लो मुझे, और कल 12 बजे से टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी गणेश जी के नाम से। तो दोस्तों एक बार गणेश जी का जयकारा हो जाए, जयकारा लगा दो गणेश जी का। अपना कोर्स राजस्थान में धमाका कर देना चाहिए। कल राजस्थान सब पूरे टीचरों को पता लग जाना चाहिए कि हरिओम सर ने टेस्ट सीरीज निकाली है, जो कि हर व्यक्ति ले रहा है, उसको मजा आ जाना चाहिए। स्टेटस लगा दो सब कि कल जो है स्टडी IQ अकेडमी एप्लीकेशन में टेस्ट लॉन्च हो रहा है चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए, जिसको लेना है ले लो, सब स्टेटस लगा दो सब। चलो दोस्तों, मिलता हूं आप लोगों से कल शाम को 7 बजे क्लास में, और कल दोपहर 12 बजे आपकी चतुर्श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी। मैं व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक भी दे दिया है मैंने। अब आपको क्या चाहिए बता दो, अबाउट में भी एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, सब जगह डाल दूंगा मैं एप्लीकेशन का लिंक। दोपहर 12 बजे लाइव हो जाएगी। धन्यवाद मित्रों, मुझे विश्वास है कि कल ही आप लोग खरीद लोगे। आप लोगों को 50% डिस्काउंट चाहिए तो G50 आप कोड लगा देना,
व्हाट्सएप में जाएगा मैसेज, डायरेक्ट यहां से खरीदने में नहीं आएगी। फिर भी कोई समस्या आती है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। धन्यवाद।